अनलाइक अदर बिग थ्री ना इस बंदे को होकागे ना तो पायरेट किंग बनना है। चिको की पूरी जिंदगी इस बंदे को पता है। नामी का चड्डा कहाँ है इस बंदे को पता है। लूफी होकागे कब बनने वाला इस बंदे को पता है। जोरो को तुम्हें कहाँ मिलेगा इस बंदे को पता है। इनफैक्ट अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और तुम ये वीडियो देख रहे हो, इससे वो भी पता है। तुमसे अगर कोई पूछे कि 3 ऐसे मॉडर्न शोनेन एनिमेस का नाम बताओ जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है, तुम्हारे मन में आएगा डार्क एंड क्रीपी जुजुत्सु काइसन, एक्शन एंड एनिमेशन ड्रिवन डीमन स्लेयर और सटल और ग्रिटी आर्ट वाली चेनसॉ मैन। बट क्या अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ये सभी होते ही नहीं अगर ये एक एनिमे ना होता तो? नहीं मतलब होते बट ऐसे नहीं होते जैसे कि करंटली ये है। और आज अपन इसी एनिमे के बारे में बात करने वाले और उससे पहले मैं कौन बोलने वाला, चैनल की पहली वीडियो है और तुम्हें नहीं पता मैं कौन, तो एक छोटा सा इंट्रो तो बनता ही है। हाय मेरा नाम है ये, जो कि मुझे खुद नहीं पता कि कैसे फिर अनाउंस करते हैं। मेरे पास 4 साल की डिग्री है ऑफ वाचिंग एनिमे, अ मास्टर्स इन ओटाकू लेवल जापानीज, और अब करते हैं मेन कोर्स के ऊपर। और अब इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा 2000 के समय में, जब चल रहा था द टाइम ऑफ द बिग 3, वही नारुतो, वन पीस और ब्लीच। और इसमें जो 3rd नंबर है द ब्लीच, और यही वो एनिमे है जिसमें जो चीजें चल रही है, जैसे अपने समय में इसने जो कांड कर रखे हैं, जैसे चीजें प्रोवाइड कर रखी है इसके ऑथर ने, इसके चलते इसने आगे चल के कई सारे एनिमे को इंस्पायर करा है, इंक्लूडिंग वन जो कि तुम शायद आज करेंटली देख रहे हो। नाउ इस चीज को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले ये ध्यान में रखो कि ये टाइम था 2000s का, जहां पर मांगा इंडस्ट्री अपने इनिशियल स्टेजेस में थी और मांगाकास अपने ट्रेडिशनल बेसिस के ऊपर काम करते थे, जहां यहाँ पर टीनेजर की फैंटेसिकल थॉट्स को एक आर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना एंड उन्हें एक ब्रॉडर एस्पेक्ट प्रोवाइड करना, जहां पर वो अपने इन स्टोरीज और अपने आइडियाज से रिलेट भी कर पाए थ्रू द मेन कैरेक्टर। बोले तो अपना शोनेन जॉनरा यहाँ पर काफी ज्यादा पॉपुलर थी और इनमें से ही एक था ब्लीच। अब इसके ऑथर चीचे कुबो जब इसको शुरुआत करे तो जो पहली चीज लोगों के दिमाग में हिट हुई वो है इसका मेन कैरेक्टर कुरोसागी इचिगो। अनलाइक अदर बिग थ्री ना इस बंदे को होकागे ना तो पायरेट किंग बनना है, इसको सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब है। बट इंटरेस्टिंगली ये बंदा कोइंसिडेंटली सोल रिपर देख सकता है। ऑल्दो हमें पता है कि इसके पीछे का रीजन काफी ज्यादा वाइड और ग्रैंड जाती है, बट एट द मोमेंट लोगों ये नहीं पता थी। जहां सोल रिपर और शिनिगामी का एस्पेक्ट भी इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग था कि लोग रिलेटेबिलिटी के साथ साथ क्यूरियोसिटी के चलते भी इस पर टिके रहे। बट वी ऑल नो कुरोसागी इज नॉट द फेस ऑफ ब्लीच। जो चीज ब्लीच को ब्लीच बनाती है वो है द वर्ल्ड ऑफ ब्लीच इटसेल्फ। और यहाँ पर ये आता है एक ऐसा आर्ट जिसने पूरे को पूरे ब्लीच को इतना गंदा वाला हाइप करके रखा है कि मेरे भाई आज भी इस चीज से लोग इंस्पायर होते हैं। द आर्क ऑफ सोल सोसाइटी, इसमें ठहरे शिनिगामी, इनके बनाए अथॉरिटी, इनके बनाए वर्ल्ड, इनके बनाए गोते 13, उन्हीं के 13 स्क्वाड कैप्टन्स और इन्हीं सारी चीजों से अक्यूमुलेट हुई एक पावर सिस्टम इतनी भयंकर कि लोगों को पसंद कैसे ना आए। और इन्हीं पावर सिस्टम के बनाई हुई एक एब्सोल्यूट पिनेकल इन द फॉर्म ऑफ बांकाई। मैं बता रहा हूँ ये चीज इतनी खतरनाक है ना मेरे भाई कि जब भी आती है ट्रेंड बन जाती है ना। बात ऐसी है कि किसी भी एनिमे में 2 पावर सिस्टम एक्यूमुलेट होना, जहां पे एक बेसिक और एक एब्सोल्यूट जो कि एक कैरेक्टर की ग्रोथ को दिखाती है, वो एक नॉर्मलाइज थिंग है। बट यहाँ पर बांकाई कुबो सेंसेई इसको इतने परफेक्ट और स्ट्रक्चरलाइज्ड वे में इंट्रोड्यूस करते ना मेरा भाई कि लोगों को समझ भी आती है और समझने के साथ साथ उन्हें अंदाजा भी रखता है कि आखिर ये चीज कितनी बढ़िया है। क्योंकि अगर कोई तुम्हें पावर सिस्टम बताता रहता है और अगर वो तुम्हें समझ ना आती हो ना मेरा भाई, उसके चलते तुम्हें उसमें इंटरेस्ट नहीं आता। बट जो चीज तुम्हें समझ आती है और समझ आने के साथ साथ वो तुम्हें रियलाइज करवाते कि आखिर बंदा कर क्या रहा है और वो एक बहुत ही बढ़िया तरीके से स्ट्रक्चरलाइज करी गई हो, तो वो और ज्यादा क्यूरियोसिटी जनरेट करता है। चाहे ना वन लाइन एक डिफरेंट फ्रेज में अगर मैं कहना चाहूँ तो कुबो सेंसेई ने यहाँ पर फैंटेसी और फिक्शन का जो एक बहुत ही परफेक्ट वे में एग्जीक्यूशन करा है ना, वो बांकाई को बहुत ही डिफरेंट और यूनिक बनाती है। बांकाई बेसिकली एक स्टैंडर्ड है और साथ ही साथ एक पिनेकल है ऑफ द पावर सिस्टम एग्जिस्टिंग इन ब्लीच। बट इसके अलावा ये जिन भी कैरेक्टर्स के पास होती है ये उनके आइडियोलॉजीज को दिखाती है और साथ ही साथ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी शो करती है विद द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द ज़ानपाकुटो इटसेल्फ। जहां भाई आइडियोलॉजीज की बात चली रही है तो कैरेक्टर्स के ऊपर भी बात कर ही लेते हैं, जहां पर कैरेक्टर इतने खतरनाक, जहां बाकुया जब पहली बार आया और उसने इचिगो के सामने अपना रैपिड स्टैंड यूज किया, मेरे भाई मेरे को देख क्या पड़ा, इचिगो खत्म है मेरा भाई, उसका घंटा कुछ नहीं होना, वो खत्म है। ये केम्पाची का वाइल्डनेस, मां कसम 15 साल की बॉडी में 25 साल के लॉन्डो से डोपामिन फीलिंग आती है। या फिर ये बंदा, इस बहन के भाई का मैं नाम भूल गया, ऑल्दो बंदा जितना भी खड़िया क्यों ना हो बातें पॉइंट ही करता है। और अब अगर बात हो रही है कैरेक्टर्स की, तो वन हु वाज इन्फ्लुएंशियल फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ब्लीच इटसेल्फ, सोसुके आइजन। पहली बार बता रहा हूं भाई, एनीमे देख के ऐसा लग रहा है कि एनीमे को उसके ऑथर ने नहीं बल्कि कैरेक्टर ने खुद लिखा है। इस बंदे ने जो मैनिपुलेशन वाला गेम खेला है पूरे के पूरे थ्रू आउट द स्टोरी में, और जैसा प्लान और मास्टरमाइंड बनाया है ना मेरा भाई, इसको तुम इजीली ब्लीच का ही नहीं बल्कि एनीमे वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट मैनिपुलेटर एंड मास्टरमाइंड कह सकते हो। इचिगो की पूरी जिंदगी इस बंदे को पता है। नामी का चड्डा कहाँ है
है इस बंदे को पता है। लूफी होकागे कब बनने वाला इस बंदे को पता है। ज़ोरो को तुम्हें कहाँ मिलेगा इस बंदे को पता है। इनफैक्ट अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और तुम ये वीडियो देख रहे हो, इससे वो भी पता है। एनीवेज ये सब तो हो गई ब्लीच की बातें ना। अब करते हैं न्यूजन का कंपैरिजन कि आखिर अपने ब्लीच ने न्यूजन को किस तरह इंस्पायर कर रखा है ना। अब तुम जेजे कोई ले लो। तुम्हें पता है कि इसका ऑथर गेगा गुटामे ने खुद कह रखा है कि ये लोग ब्लीच से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हुए थे एंड ये वो सबसे पहली मांगा थी जो कि इन्होंने शोनेन मैगजीन जब में पढ़ी थी। बट क्या तुम्हें पता है कि आखिर ये इंस्पिरेशन आखिर जेजेके में यूज कहाँ हुई है? वेल यहाँ पर तुम डोमेन एक्सपेंशन को ही ले लो जो कि अल्टीमेटली एक टेरिटोरियल मैनिपुलेशन टेक्निक होती है जो कि यूजर के सोल और उसकी एबिलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। नाउ ये चीज काफी ज्यादा सिमिलर है अपने बांकाई रिलीज से जो कि अपने यूजर के एबिलिटी को रिफ्लेक्ट करती है इन अ वे जो कि हर एक इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट होती है। जिसके बाद कर्स है जो कि पैदा होता है ह्यूमंस के नेगेटिव इमोशंस से, काफी ज्यादा सिमिलर है ब्लीच के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ हॉलोज से जो कि ऐसे सोल्स होता है जिन्हें या तो समय पर रिट्रीट नहीं कर पाते या फिर वो जो कि अपने लाइफ या अपने डेथ से सेटिस्फाई नहीं होते। और अब यहाँ पर डीमन स्लेयर जिसकी जो हायरार्की स्ट्रक्चरलाइजेशन है बोले तो उसमें डीमन स्लेयर कॉर्प्स, उसमें हाशिराज, उनके कीमोनो पहने हुए ड्रेसेस, उनकी ब्लेड और ब्रीदिंग सिस्टम्स, इन्हीं सब चीजों को रिप्लेस कर दो जानपाक्टो, कैप्टन्स, बांकाइज और गोते 13 से तुम्हें क्लियर सिमिलैरिटी देखने को मिलने वाली है। अब मैं जो ये सभी चीजें तुम्हें बता रहा हूँ ना, एक चीज मन में लेकर चलना कि ये चीजें मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ ये बताने के लिए कि इन लोगों ने ब्लीच से कोई कॉपी करा है। दिस इज व्हाट यू कॉल ए प्योर इंस्पिरेशन, जहां पर एक वेटरन एनिमे जिसने अपने एनिमे में इतनी सारी डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज करा है, जहां पर उसकी पावर सिस्टम, उसके डिफरेंट कैरेक्टर्स, उनके हायरार्की स्ट्रक्चरलाइजेशन और उसके साथ ही द फ्लो ऑफ द प्लॉट एक ऐसी चीज है जो कि आने वाले कई न्यूजन मांगाकास को इंस्पायर करती है और यही इंस्पिरेशन लेकर यही मांगाकास अपने मांगा में इस चीज को अपने नेचर ऑफ द वर्ल्ड के बेसिस पर अडेप्ट करते हैं। लाइक अगर मेरे को भी अगर कभी मांगा बनानी हुई और प्लस शोनेन और फैंटेसी जैसे जॉनरा में, तो मैं पक्का बिग 3 से इंस्पायर होने वाला हूँ विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट इस ध्यान में रखते कि इस चीज को मैं ज्यादा एक्सैजरेट नहीं कर दूं क्योंकि तब वो कोपिंग करना हो जाता है। नाउ ड्यू टू ऑल दिस थिंग ब्लीच इज नोन एज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन फॉर द न्यू जेन एनिमेज। अगर तुम बताओगे तुम्हें अगर ब्लीच में सबसे ज्यादा क्या बढ़िया लगता है, लगा अगर तुमने नहीं देखा तो मुझे पता है कि तुम याइजन की वजह से देखने वाले हो या तो अपने बांकाई की वजह से, बट अगर तुमने ब्लीच में देख के रखा है तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो बढ़िया लगा ही होगा। लाइक मेरे लिए तो आई एम लव विद उनोहाना उराहारा, कितना बढ़िया कैरेक्टर है, देख के लॉन्डे को चीयरफुल फील होता है भाई, बढ़िया है बस। वेल एट द एंड दिस इज द थिंग अबाउट ब्लीच। बाकी फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एवरीबॉडी एंड सायोनारा।